ये चोट कैसी लगी बेटा? मामूली सी चोट है पिताजी। आओ बेटा आओ। यहाँ सब लोगों को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। लेकिन गौरी, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? पुलिस ने जब दशरथ के अड्डे पर रेड की तो पृथ्वी मामा के हाथ रिवॉल्वर लग गई। उन्होंने गौरी को हॉस्टेज बना लिया और पुलिस से बच निकले। हमने जब उनका पीछा किया तो उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पृथ्वी मामा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए और गौरी को ये चोट लगी। मोहन और धनराज उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। उन्होंने आपको वहां बुलाया है। हाँ, मैं अपने भाई से मिलने के लिए जरूर जाऊंगी। वो आपको भी याद कर रहे थे। चलिए ना दीदी, चलो। चलो मैं भी चलता हूँ। मिस्टर धनराज, ये मैसिव हार्ट अटैक था। इसे कोई बड़ी मुश्किल से झेल पाता है। ज़्यादातर डॉक्टर साहब को उम्मीद है। देखिए, आप लोगों ने इन्हें लाने बड़ी देर कर दी। मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। मैंने इन इंजेक्शन दे दिया है। अगर हार्ट नॉर्मल कंडीशन में आता है तभी कुछ कहा जा सकता है, अभी कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है। बाकी जिंदगी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है। राज, इस तरह हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। भगवान से प्रार्थना करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मोहन भैया, पिताजी बुआ से मिलना चाह रहे थे। उनकी ये इच्छा। धनराज, माँ को और लक्ष्मी भाभी को खबर भेज दी है। बस देखना वो यहाँ पहुंचते ही होंगे। लेकिन कब? डॉक्टर की बातों से आपको नहीं लगा कि आज नहीं, बस वो लोग अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे बस। पूरा भैया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो तुमने यहाँ आकर माँ और मामी का साथ दिया। भाई भी कह रही और शुक्रिया भी अदा कर रही। गौरी, मैं सोच रहा था कि माँ बहुत चिंता कर रही होगी। ये सब जाके माँ को बताना होगा। तुम्हें मेरी जरूरत है? नहीं भैया, तुम मीता माँ के पास जाओ। पता नहीं पिताजी ने उन्हें फोन किया भी होगा या नहीं, वो चिंता कर रही होंगी। तुम जाओ। ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। जी भैया। गौरी, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। मैंने जाने अनजाने में तुम लोगों को बहुत दुख पहुंचाया। आई एम सॉरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुस्से में तो पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं। मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है और आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। भैया, आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।
सीता सीता नहीं आई अभी तक। आती होंगी, रास्ते में होंगे, आप आराम कीजिए। अब तो बस आराम ही करना है। वो आ गई पिताजी। सीता अरे लेटे रहो पृथ्वी, डॉक्टर ने तुम्हें उठने के लिए मना किया है। सीता सीता मैं तुम्हारे चरण छूना चाहता हूँ ताकि ताकि मेरे सारे पाप धुल जाए और मैं पवित्र हो सकूं। पृथ्वी तुम आराम करो। नहीं सीता, सीता तुम्हारा भाई होते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी में चारों तरफ कांटे बिछाए। सीता सीता अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो भगवान भी मुझे माफ कर देगा। पृथ्वी पृथ्वी तो मेरा भाई है, और बहन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाहती। बहन और भाई का राखी का बंधन कच्चे धागे के रूप में नजर आता है, लेकिन वो लोहे से भी मजबूत होता है। लेकिन मैंने उस राखी की लाज नहीं रखी। तुम्हारी हिफाजत करने की बजाय तुम्हें तबाह करना चाहा। मैंने भाई के रिश्ते को बदनाम कर दिया है सीता। आप चुप रहो पृथ्वी। नहीं दीदी, अब मुझे बोलने दो। मोहन बेटा, देर से ही सही, लेकिन मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि तुम ही सही थे। मेरे बेटे धनराज का ख्याल रखना। वो गर्म मिजाज का है। मोहन बेटा, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि तुम ही सच्चे थे, और अब मैं वो सच्चाई देख रहा हूं कि इंसान दुनिया में कुछ भी करे, लेकिन एक दिन से वो सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। दीदी, सबसे ज्यादा दुख तो इस लक्ष्मी ने उठाया। हमेशा मेरे साथ रहती थी ना, पत्नी का धर्म निभाती रही। चाहती तो मुझे छोड़ के भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे बर्दाश्त करती रही। मुझ जैसे शैतान के साथ जिंदगी गुजारी है इसने। लक्ष्मी, मैं तुम्हारा भी बहुत बड़ा गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। पृथ्वी, तुम बातें करके अपनी तकलीफ बढ़ा रहे हो। नहीं सीता, मैं तकलीफ बढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि खत्म कर रहा हूं। शरीर के जख्म तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। मैं अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूं। जनार्दन जी, मैं आपका भी बहुत बहुत गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ पृथ्वी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चुप हो जाओ। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मन की शांति मिल गई। दीदी, अपना हाथ मेरे सर पे फिराकर मुझे सुलाओ।
पृथ्वी, पृथ्वी। अरे विजय, नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। नहीं माँ जी, ठीक हूँ मैं। एक्चुअली माँ जी मैं हाँ? मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात कहने को आया यहाँ। अच्छा, क्या बात है? बड़ा अजीब लग रहा है कैसे कहूँ, बट मैं चाहता कि आप मुझे परमिशन दे दो सीमा से शादी करने को, प्लीज। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ सीमा के सामने उसकी सारी जिंदगी पड़ी है। उसे आज नहीं तो कल प्यार की, सहारे की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन बेटा, क्या सीमा भी यही चाहती है? माँ जी अब आपका कहा वो टालेगी थोड़े ना, और फिर आप चाहेंगे तो वो फिर से दुल्हन बन सकती है ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि सीमा की जिंदगी में सारी खुशियां लौट आए। बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। तुम क्या समझते हो? तुम अमीर हो तो अपने पैसे के दम पे कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी खरीद सकते हो। पूरब, ये क्या कह रहा है तू? विजय सीमा से शादी करना चाहता है, उसे सारी खुशियां देना चाहता है। बात चाहता तो ये बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए पूरब, मैं सीमा जी से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनको बहुत खुश रखेंगे। मैं प्लीज हमारी शादी के लिए ना मत करिएगा, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता है, प्लीज। और अगर हाँ करूं तो क्या करोगे? गले लग जाओगे? मैं तो मजाक कर रहा था। सीमा का घर बस जाए, इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ। और तुमसे चढ़कर उसे मिलेगा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स अ लॉट पूरब भाई, थैंक्स अ लॉट। मैं तो एकदम डर ही गए थे, क्या बोल रहे हैं। अच्छा माँ जी, अब मैं जल्दी जाता हूँ अपने मॉम डैड को फोन पे ये गुड न्यूज़ दे दूँ। हाँ, थैंक्स अ लॉट माँ जी, थैंक्स अ लॉट पूरब भाई, अगेन बाय, थैंक यू। विजय अच्छा लड़का है, वो सीमा को खुश रखेगा। हाँ माँ। अच्छा, दीदी की कुछ न्यूज़? हाँ माँ, गौरी घर आ गई है। पृथ्वी मामा ने उसे किडनैप किया था, हॉस्टेज बनाया था, उनके पास पिस्तौल भी थी, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी गाड़ी पेट से टकरा गई। अभी वो हॉस्पिटल में है। कहिए रणवीर लाल जी, कैसे आना हुआ? कमिश्नर साहब, मेरी बेटी सोनल सुबह से गायब है। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? अब वो बच्ची नहीं है, अपने दोस्तों के साथ गई होगी, आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कमिश्नर साहब, वो तो जब खुल कर बताइए। आइए बैठिए। कमिश्नर साहब, सोनल के साथ साथ मेरा रिवॉल्वर भी गायब है, जो कि लोडेड है। मैं अभी भी नहीं समझा रणवीर लाल जी। इस बात का जिम्मेदार तो मैं ही हूं। मेरे प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया है। एक बार तो उसने अपने सर पे रिवॉल्वर लगाकर अपनी बात मनवाई मुझसे, और दूसरी बार अपनी कलाई की नसें काट कर जान देने की कोशिश की। मैंने बिगाड़ा उसे। लेकिन उसने ये सब क्यों किया रणवीर लाल जी? वो अपने लेक्चरर मोहन से शादी करना चाहती थी। मोहन भी राजी था, बाद में उसने मना कर दिया। वो जिद में आ गई और उसके सौतेले भाई पूरब से शादी करने को तैयार हो गए। मैंने मना किया तो जान देने को उतारू हो गई। वो मोहन से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे डर है कि मेरी रिवॉल्वर उसी ने गायब किया मेरे कमरे से। वो खुद को मार सकती है, मोहन को मार सकती है। हमें किसी तरह से उसे रोकना होगा। मुझे मोहन की जान खतरे में लगती है कमिश्नर साहब। आप फिक्र न करें रणवीर लाल जी, मैं जरूर कुछ न कुछ करूं। डोंट वरी प्लीज।